मैथिलीक सबसँ नहीं अनुरागी श्रोता का राजीव नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा है, कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के, अपना मिथिलांचल के लब्ध प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन के अखन एकटा नॉवेल छनि, ओहि नॉवेल के जे छै से अखन हम एपिसोड बना के जे छै से अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। बहुत सुंदर ई नॉवेल छै। सबगोटा के जनतब देने छी जे रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची जे छै से एकटा अपना समाज पर बहुत कड़गर चोट छै। अपना समाज के बहुत पैघ विसंगति के जे छै से ओ रखलखिन हँ बाबा रतिनाथ की चाची में। तऽ जनतब सेहो देने छी जे पहिने जे छै से नॉवेल के ओ मैथिली में लिखलखिन, बाद में एकरा अनुवाद केलखिन। तऽ बेस लेल जाओ आजुक ई कड़ी। एहि कड़ी के शीर्षक छियै चुगलाही दम्मो बुआ। दमयंती के दम्मो बुआ सब कहै छलै, चुगलाही दम्मो बुआ एकर शीर्षक छियै। ठीक दीपावली के दिन बैद्यनाथ की बरखी पड़ती थी। इस अवसर पर उमानाथ घर आता था। कम से कम 5 ब्राह्मण खिलाए जाते थे। किसी किसी वर्ष यह संख्या 7 और 9 तक पहुंच जाती। प्रथा यह है कि 5 वर्षों तक कम से कम 11 व्यक्तियों का निमंत्रण 11 व्यक्तियों को दिया जाए, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। परंतु इस वर्ष तो समस्या ही दूसरी थी। कौन खाएगा उमानाथ के घर? सभी ने उसकी माँ को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। उमानाथ दुर्गा पूजा की छुट्टी में हमेशा आता और दिवाली के दिन बाप की बरसी करके फौरन चला जाता बहन के यहाँ। कार्तिक शुक्ल द्वितीया उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है जिनकी बहन जीवित हो। वरद्वितीया का तिथि होता है वो भाई दूज का। यह त्यौहार उमानाथ के लिए बचपन से ही आनंद और उत्सव का दिन रहा है। ब्याह कर दूर चली जाने पर भी प्रतिभामा प्रतिवर्ष अपने भाई को इस त्यौहार के अवसर पर बुलवाती है। उमानाथ जब से भागलपुर रहने लगा तब से वह आग्रह और भी अधिक हो गया। इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में कलश स्थापन से 2 रोज पहले उमानाथ घर पहुंचा। पर थोड़ी ही देर में अपनी माँ के संबंध में सारी बात जब उसे मालूम हुई तो ग्लानि और क्षोभ के मारे उसका दिमाग फटने लगा। और उससे यह किसने कहा? दम्मो बुआ ने। दम्मो बुआ जो वही दमयंती ने उनको कह दिया। आंखों में आंसू भरकर विषाद की फीकी छाया चेहरे पर लाकर फूफी ने उमानाथ से कहा, बबुआ तेरी माँ ऐसी कुलबोर्डनी निकलेगी, इस बात का जरा भी पता पहले होता तो कभी मैं बैद्यनाथ की शादी तरकुलवा में नहीं होने देती। सोचो तो नील माधव उपाध्याय का यह विमल वंश कितना प्रसिद्ध है। और एक विधवा। इतना कहते कहते उस बनावटी आंसुओं को आंचल के खूंट से दमयंती ने पोंछ लिया और हाथ पकड़कर उमानाथ को अपने दरवाजे के भीत की ओर लेके चली गई। उमानाथ फुफकारता हुआ अपने आंगन आया और माँ का झोटा पकड़ लिया। वह बेचारी इस आकस्मिक आक्रमण से चकित ही थी। इसी बीच लड़के ने उसकी पीठ पर 8-10 लात गदगद जमा दिया। चाची ऐंच कर रह गई। उसे यह समझते देर न लगी कि दमयंती ने उमानाथ के कान भरे हैं। अपने आंसू, अपनी आह चाची सब पी गई। पति, पुत्र या परिपालक के द्वारा पीटी जाने पर यदि औरत न रोए, न चिल्लाए और न वो आह करे तो क्या होगा? होगा यही कि पीटने वाले का क्रोध क्षोभ के रूप में बदल जाएगा। तब वह अपना कपार अपने आप पीट लेगा। उमानाथ का मन न भरा। दांत पीसता हुआ बोला, राक्षसी कहीं की, ले रख अपना घर, मैं जाता हूँ तालाब में डूबने और तुम मौज मारती रहना। उठकर चट से चाची ने उमानाथ के पैर छान लिया। लड़का चिल्लाया, नहीं नहीं जीकर मैं क्या करूँगा, गले में घड़ा बांध कर डूब मरूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। नहीं भैया। लड़के के पैरों पर अपना मुक्त कुंतल मस्तक डालकर माँ गिड़गिड़ाई, नहीं भैया, कोने में कुल्हाड़ी रखा है, उठा लाओ, मुझे खंड खंड काट दो। मैं खुद इसलिए नहीं डूब मरी कि तुम्हारे हाथों से सदगति मिलेगी, तो मेरे सारे कुकर्म धुल जाएंगे। माँ के बाहुपास में अपने पैर छुड़ा कर वह अलग हो गया और बीच घर के में बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। माँ की आंखें भी आंसू से तर थी। वह उठी, लड़के के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई, आंचल के खूंट से उसके आंसू पोंछने लगी। परंतु आज उमानाथ का हृदय गार्गी की गंगोत्री बन गया था। ताप विगलित हिमानी प्रखर स्रोत की भूमिका बनकर जब वह निकलती तो मैदान की गंगा अपने दोनों तटों को आप्लावित करती हुई बहती चली जाती थी। बहुत देर तक उमानाथ रोता रहा। माँ पास में बैठी बराबर उसके आंसू पोंछती रही। पाठशाला से रतिनाथ आ गया तो जागकर वह उठा और लोटा में पानी लेकर आँख मुँह धोया।
रति को साहस नहीं हुआ कि चाची से कुछ पूछे। यह सब तो हुआ, किंतु निमंत्रण देने पर बरखी के दिन कोई खाने नहीं आया। मूर्ख और मंदबुद्धि रहने पर भी उमानाथ होनहार को बलवान तो मानता ही था। अपनी अपराधिनी माँ को क्षमा करके उसे फिर कभी पश्चाताप नहीं हुआ। दिवाली के दिन वह भागलपुर के लिए रवाना हो गया। दुर्गा पूजा के 10 दिन जयनाथ ने विंध्याचल में बिताए। एक मारवाड़ी ने चंडी का संपूर्ण पाठ करवाया था। पाठ करने वाले 9 थे। 25-25 की दक्षिणा मिली थी। एक जोड़ा धोती। 10 दिन फलाहार का इंतजाम था। शाम को गंगा के किनारे पंडे ठंडई छानते। वहीं जयनाथ भी अपनी कुंडी और सोटा लेकर एक और बैठ जाते। पाठ करने वाले में 4 मैथिल थे, 5 सरयू पारी। सेठ था कलकत्ता का, मगर प्रबंध मिर्जापुर के हरिहर पंडे के हाथ में था। सेठ के लड़के को लड़का नहीं हो रहा था, इसीलिए भगवती विंध्यवासिनी की आराधना वो करवा रहा था। हरिहर पंडा ने जयनाथ का पहले से ही परिचय था। खत लिखकर उसने जयनाथ को इस बार बुलाया था। शर्त यह थी कि अपनी दक्षिणा में से 5 रुपया पंडे को देना पड़ेगा। सभी से 5-5 उसने लिए थे। सेठ से एक मुश्त 500 लिया था। दिवाली के बाद जयनाथ प्रयाग चले गए। वहाँ बेतिया की महारानी रहती थी। पागल करार देकर उसकी रियासत सरकार ले ली थी। सालाना 1.5 लाख रुपये उसे खर्च के लिए मिलता था। इलाहाबाद में एक बड़ा सा बंगला लेकर वह अपने नौकर चाकर के साथ महारानी वहीं रहती थी। बेतिया की महारानी के यहाँ पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और ध्यान का कुछ न कुछ सिलसिला लगा ही रहता। रुद्रधर मिश्र पुजारी के तौर पर रानी के यहाँ रहते थे। इस बार विजयदशमी के दिन महारानी भगवती का दर्शन करने विंध्याचल चली गई तो मिश्र जी भी साथ थे। वहीं जयनाथ का मिश्र से परिचय हुआ और वही परिचय जयनाथ को प्रयाग खींच लाया। 1 मास महामृत्युंजय का जाप करके 40 रुपया दक्षिणा पाई। भोजन का प्रबंध तो खैर अलग से था ही। प्रयाग से जयनाथ काशी आ गया। काशी बहुत ही विलक्षण और बड़ा ही विचित्र स्थान है। ऐसा लगता है कि मानो हिंदुत्व और भारतीयता के सारे दुर्गुण यहाँ बाबा विश्वनाथ के शरण में डूब के पड़े हैं। इससे पहले भी जयनाथ 2 बार काशी आ चुके थे। बनेली के राजा पद्मानंद सिंह की रानी पद्मावती ने नेपाली खपड़ा मोहल्ले में तारा भगवती का एक मंदिर बनवाया। भोग राग के लिए लाख रुपये की तहसील भगवती के नाम पर ट्रस्ट कर गई। गरीब विद्यार्थी और काशीवास की इच्छा से आने वाले बूढ़े 50 की तादाद में वहाँ नित्य भोजन पाते, परंतु यह सुविधा केवल मैथिल ब्राह्मणों के लिए ही थी। मंदिर के मैनेजर से जयनाथ की दूर की रिश्तेदारी की लपेट थी, इसीलिए चाहे जितने दिन काशीवासी बनकर वह तारा भगवती का प्रसाद पा सकते थे, फिर भी होली तक ही रहे। 3.5 महीने के इस काशीवास की स्मृतियाँ जयनाथ जीवन भर नहीं भूलेगी। वह अनुताप से शिक्षित नहीं बना। उनके हृदय में काशी रहते समय और तीव्र और असहज हो उठा। बड़े बड़े पंडितों की गंगा में तख्त पर बैठे और त्रिपुंड किए जप में लीन देखते तो जयनाथ सोचने लगते कि यह अगर पश्चिम की ओर निकल जाए तो 100 रुपये का मासिक वेतन पाए, परंतु विद्या की तरह एक मादक वस्तु है। तभी तो 15-15, 20-20 रुपये लेकर जिंदगी भर ये लोग काशी में ही पढ़ाते रह जाते हैं। जयनाथ को अपने क्षेत्र के महामहोपाध्याय भवनाथ मिश्र का नाम याद आया, जिन्हें लोग अयाची कहते थे। वे जीवन भर किसी से कुछ मांगने नहीं गए, बस अपनी कुटिया में बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। इन बातों से रह कर जयनाथ को अपनी मूर्खता खलती और आहत मन को बहलाने के लिए वह कचौरी गली, कुंज गली, ठठेरी बाजार, चौक और दशाश्वमेध की रात लेते। यदा कदा परिचितों की निगाह बचाकर दाल मंडी का भी चक्कर लगा आते। रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी इससे बचे तो सेवे काशी। सो बेचारे जयनाथ झा आखिर उलझ ही गया। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा की पूजा कर चुकने पर लोग ढूंढीराज पर जल चढ़ाने जाते हैं। वहाँ से दंडपानी वाली गली में चूड़ियों की कई दुकानें हैं। एक दिन जयनाथ ने देखा कि 2 विधवाएं वहीं एक दुकान पर मैथिल बोली में चूड़ियों का मोल भाव कर रही थी। जयनाथ के कंधे पर भीगी धोती थी, हाथ में लोटा था, जल चढ़ा कर आ रहे थे। अपनी मातृभाषा में विधवाओं को बोलते पाकर ठिठक गए। बाद में जिधर वे चली वह उधर ही चल दिया। जाते जाते मणिकर्णिका घाट के पास एक गली में एक मकान के अंदर वे घुसी। उस मकान के दीवार पर किसी ने गेरू से लिख दिया था, मैथिल विधवा निवास। साहस हुआ, अंदर गए। एक बुढ़िया नल के पास कपड़ा खींच रही थी। उसने देखते ही पूछा, किसे ढूंढते हो? शुभंकरपुर की एक मुसलमान यहाँ रहती है, उससे ही मिलने आया हूँ। बुढ़िया ने सिर हिलाकर कहा, ना शुभंकरपुर की तो कोई नहीं है। इतने में उन्हीं 2 में से एक विधवा ने ऊपर से झाँक कर देखा और पूछा,
आप कहाँ के रहने वाले हैं? शुभंकरपुर के। जयनाथ ने कहा। ऊपर से आवाज़ आई, ठहरिए। सीढ़ियों से धमधम करते 2 हल्के पैर नीचे उतर आए। नज़दीक आकर उस विधवा के माथे पर कपड़ा ठीक किया और बोली, मैं परसोनी की रहने वाली हूँ। शुभंकरपुर और परसोनी दोनों पड़ोस का ही गाँव है। जयनाथ बरबस मुस्कुरा पड़े। तो हम और आप पड़ोसी हो गए। बिना किसी संकोच के चट से उस औरत ने कहा। इसमें भी कुछ संदेह। थोड़ा रुक कर वो फिर बोली, ऊपर चलिए, हमारी कोठरी को अपनी चरण धूलि से पवित्र कर दीजिए। जयनाथ ने टोका, प्रतिदिन सवेरे जहाँ की गलियाँ झाड़ बुहार कर साफ कर ली जाती हो, वहाँ भला चरण धूलि कहाँ से होगी? धूल न सही, चरण तो पड़ेंगे, विधवा ने कहा और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चलने का संकेत किया। 4 महीना हो गए थे जयनाथ को घर छोड़े। इतने दिनों पर नज़दीक एक स्त्री को मुँह देखकर उसके मुँह से निकली बातें सीधे अपनी कानों से सुनकर उसका मन प्रसन्न हो गया था। कैरेक्टर का तो वो था ही खराब जयनाथ। दुतल्ले पर पहुंचकर पूरब की ओर एक छोटी कोठरी के पास एक औरत रुक गई। मुड़कर जयनाथ की ओर देखा और बोली, इस मकान का किराया अपने ही जिले के एक श्रीमान देते हैं। हम विधवाओं पर उनका विशेष कृपा रहती है और आप देखते ही हैं इस मकान में कमरा दो ही है। 3 तलों में कुल मिलाकर 5 ही 7 कोठरियाँ हैं, बाकी बरंडा ही बरंडा है। चारों ओर नज़र घुमाकर जयनाथ ने उस मकान को देखा। ख्याल आया, यह श्रीमान है कौन? इन विधवाओं के प्रति जिनके हृदय में करुणा का ये उद्रेक है। कुछ का आसन बिछाते हुए विधवा ने बैठने का इशारा किया और बोली, लोटा रख दीजिए, धोती दीजिए इधर, सूखते क्या देर लगेगी? जयनाथ ने कहा, बैठने को तो मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ, मगर तारा मंदिर में ठीक 11 बजे भोजन की घंटी बजती है। आसमान की ओर दृष्टि डालकर वो विधवा बोले, 10 ही भी अभी नहीं बजे हैं। तब तक गीली धोती क्या आप कंधे पर ही रखे रहेंगे? जयनाथ ने कंधे से उठाकर यह गीली धोती उसे थमा दी। संसार का जयनाथ का जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, तदनुसार वह विधवा उन्हें उन विधवाओं से विलक्षण मालूम हो रही थी जिन्हें शुभंकरपुर, बरहरबा या कहीं और देखा था। वह चौड़े पैर की सफ़ेद साड़ी पहनी थी, गले में चांदी की 3 सिकड़ियाँ झूल रही थी। भ्रमर कुंचित केस, खिला हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि इस जीवन को वह उपेक्षा के योग्य नहीं समझती है। तब तक बरामदे की खूंटियों पर वह धोती डाल आई और कोठरी के अंदर जाकर एक दोने में 4 पेरे लाकर जयनाथ के सामने रख दिया। कहा, अभी तक आपने पानी नहीं पिया होगा। जयनाथ ने ना कहते हुए नहीं बना। उन्होंने अपने को समझाया, मिट्टी की ओर सभी खींचते हैं, मेरी इनकी कोई जान पहचान तो थी नहीं। शुभंकरपुर का नाम सुनकर इसे अपनी मातृभूमि परसोनी याद आई। पास पड़ोस का होना ही इस खिंचाव का कारण था। जयनाथ भी 4 महीने से प्रवासी जीवन बिता रहा था। एकाएक यूँ पड़ोस की महिला से भेंट हो जाना कितना बड़ा सौभाग्य लगा उसे। उनका साहस नहीं हो रहा था कि प्रथम परिचय के इन क्षणों में ही नाम, कुल, जीविका आदि पूछ ले। पेड़ा खाकर पानी पीकर जब वह निवृत्त हुए तब तक पान के 2 बीड़े सामने आ गए, विधवा और मघी पान। जयनाथ की आंखें कपार तक फैल गई। पान खाकर उन्होंने कहा, धोती मैं आकर फिर ले जाऊंगा, अभी जाने दीजिए। स्त्री ने निषेध मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, अब 8 बजे रात से पहले मैं नहीं मिलूंगी। एक खत्री के 3 बच्चे हैं, औरत उसकी पिछली साल एक खत्री के 3 बच्चे हैं, औरत उसकी पिछली साल चल बसी। उन अबोध बच्चों की देखभाल मैं ही करती हूँ। मन ही मन जयनाथ बोले, तभी तो अब बात समझ में आई। मेरा नाम सुशीला है, धोती आपकी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएगी, उसकी चिंता न करें, विधवा ने कहा। उस समय तो जयनाथ चले गए, मगर सुशीला उसके हृदय कमल पर मानो वज्रासन मारकर बैठ गई। तारा मंदिर में जयनाथ के ननिहाल का एक वृद्धा चावल फटकने का काम करती थी। अवसर पाकर सुशीला के बारे में जयनाथ ने कुछ बातें मालूम की। वह सचमुच परसोनी की ही रहने वाली थी। बाल विधवा हो जाने के बाद जेठानी और ननद के दुर्व्यवहार से तंग आकर मैके में रहने लगी। वहाँ भाभी से खटपट हुई तो भागकर काशी आ गई। पहले एक घटिया महाराज के पल्ले पड़ी और अब खत्री दुकानदार के घर की मलकैन बनी हुई है। खूब चुगती है, खूब चितराती है। भाई और चाचा आते हैं, उन्हें काफ़ी दे दिवाकर विदा करती है। सुशीला की यह गुणगाथा सुनकर जयनाथ ने उसके प्रति और भी आकर्षण अनुभव किया। यह 3-4 दिन सुशीला के यहाँ पहुँचने लगे। संपर्क बढ़ता गया तो इससे क्या, इसमें अपने व्यक्तित्व को सदैव जयनाथ की कोरी भावुकता के ऊपर रखा। एक दिन रात को उन्हें सिनेमा दिखाने ले गई। भागलपुर और इलाहाबाद में जयनाथ सिनेमा 25 बार देख चुके थे, लेकिन ऐसी अद्भुत साथी उन्हें कभी नहीं मिली। एक बार पंच गंगा घाट पर बैठे बैठे सुशीला ने कहा, बहता पानी की धार कहलाता है। देखो, सुबह शाम हजारों आदमी नहाने आते हैं, मगर तुम जिस जाति में हो
जिस समाज में पैदा हुए हो वो जिंदा नहीं है, मुर्दाधार है, वह चारण है। फिर भी मिथिला की उस मिट्टी का मुझे बहुत ही मोह है। उस धनी सज्जन का नाम मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, जिसका हृदय हम विधवाओं के प्रति करुणामय है, इतना करुणामय कि 3-3 विधवाओं और 5-5 रखेलियाँ रखते हुए भी चूड़ियों से सुनी कलाई और ललचाई निगाह से देखा करता है। ताड़ी पीने वाले को तुमने अवश्य देखा होगा, मेरा भी वही हाल है। मैं प्रज्वलित अग्निकुंड हूँ, जो जितनी ही शीघ्र समिधाएँ पाता है उतना ही निर्धूम उतना ही निठुर हो जाता है। जयनाथ समझदार जरूर था, मगर सुशीला की जलन को भांति भांति समझ सका, इसमें संदेह है। जब आवेश में आती तो लगती सिगरेट पर सिगरेट फूकने। एक दिन उसे कीमती चूड़ियाँ पहने देखकर जयनाथ दंग रह गया था। और इस पर क्या कहा था सुशीला ने? यही कहा था कि मेरे जितने मित्र बनते हैं उतनी बार मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ और फोड़ती हूँ। तो श्रोतागण, आज ये रतिनाथ की चाची का मैं ये नया एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। आग्रह ये जो संपूर्ण एपिसोड को सुनिए और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। और दूसरी बात, हमारे श्रोता जो जहाँ कहीं भी रहते हों, चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। माता रानी की कृपा सदिखन हमेशा आप लोगों पर बरसता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। जय मिथिला, जय मैथिली।